मांगे जायज है, अभी तो ये अंगराई है, अभी तो ये अंगराई है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम मजदूर भाई भाई, हम मजदूर भाई भाई। हमारी मांगे जायज है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार होशियार होशियार। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। शहरवासियों को तो समस्या होगी। शहरवासियों से मेरा आग्रह है कि हम लोग के हड़ताल में समर्थन करें। हम लोग गंदे काम करते हैं, वो थूक बिकते हैं, हम लोग उठाते हैं, पेशाब करते हैं, हम लोग साफ करते हैं, पैखाना करते हैं, हम लोग साफ करते हैं। तो सब दिन शहरवासियों का हम लोग सेवा करते हैं। तो 2-4-5 दिन शहरवासियों से मेरा अपील है कि हम लोग के हड़ताल में सहयोग करें और अपने तरफ से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक करता है, उनसे मेरा आग्रह है कि हम लोग के मांग को राज्य स्तर तक पहुंचाने के काम करें। शंभू राय दे रही है आप लोगों को नगर आयुक्त आप हड़ताल पर जाने का क्या धमकी दे रही है? अभी कुछ साथियों से जानकारी मिली है कि नगर आयुक्त महोदय एक साथी को बैठा के धमकी उमकी दिए हैं। मैं नगर आयुक्त से पूछना चाहता हूं कि आप लोग की समस्या होती है तो आपका भी संघ सरकार से लड़ती है अपनी मांग के लिए, और हम लोग की समस्या है। हम लोग हमारा 12 सूत्री मांग है पूरे बिहार लेवल पर, जो सरकार को दिया हुआ था। सरकार से वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। वही 12 सूत्री मांग में पहला मांग है आउटसोर्सिंग पर रोक, संविदा कर्मियों दैनिक मजदूर को 18,000 से 21,000 वेतन। उसके बाद उनका मांग है कि आउटसोर्सिंग पर रोक लगाया जाए, इनका अस्थायी किया जाए। दूसरा मांग है 7वां वेतनमान। तीसरा मांग है जो है सो कि सेवा सत्यापन का बात है। इस तरह से 12 बिंदु पर हम लोगों का मांग है, जिसमें प्रधान सचिव से सारे बातों पर सभी बिंदु पर वार्ता हुई। जब समझौता पत्र देने की बात आई तो वो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन का समय चाहिए। इससे संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने समझा कि इनके नियत में खोट है, ये कर्मचारी को ठगना चाहते हैं कि लॉलीपॉप धरा करके कर्मचारी घर चले जाए। तो नहीं, अब की का ऐतिहासिक हड़ताल है। पूरे बिहार में 142 यूनिट में 122 यूनिट हड़ताल पर है, जो सरकार थर्रा रही है। अब वार्ता करने के लिए वो तैयार हैं, तो हमारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं। अगर कल तक मेरी वार्ता नहीं होती है तो परसों से आंदोलन और उग्र होगा। और पूरे शहर के जनता से भी हम लोग सहयोग मांगे हैं कि एक गरीब गुरबा आदमी जो इतना गंदगी फैला रहता है, उसका काम करता है, फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है। तो इसलिए हम लोगों का आज दूसरा दिन हड़ताल है। नगर आयुक्त ने कहा कि कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त कह रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, तो मैंने कह दिया है कि 1700 कर्मचारी को जेल भेजना होगा। ये इनसे मेरी लड़ाई नहीं है, ये अधिया पर ढेला मंड होए। हमारी लड़ाई सरकार से है तो कलम खोल करके सब मांग देना दें। अभी आते आते ये चले जाएंगे यहाँ से बदली होकर, लेकिन वो मार्गदर्शन नहीं आवेगा और कर्मचारी का ठगने का काम ही करेंगे। जब सरकार कहते हैं कि सरकार मालिक है देने का, सरकार देगा तो हम देंगे, तो अब सरकार से लड़ रहे हैं तो आपको काहे दर्द हो रहा है? आपको नहीं होना चाहिए। तो आप धमकी दे रहे हैं, मेरे सेक्रेटरी को बैठा ले रहे हैं ऑफिस में। अभी हज़ारों कर्मचारी यहाँ आ रहा है, ये आपका मनमानी नहीं चलेगी। आप जो भी कार्रवाई करना है कीजिए, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं। अभी शांति और संयम से मैं हड़ताल कर रहा हूं, और आप चाहते हैं कि उग्र हड़ताल हो तो इसकी सारी जवाबदेही ये लोग नहीं सुनेंगे। हमारा महासंघ का जिस तरह का ऐलान होगा वहां से, उस तरह ये लड़ाई उग्र होती जाएगी। वो कहा कि 2 से 3 संयम,
स्थिति में हमको हड़ताल करना है, गांधीवादी की से हड़ताल करना है, उसी एवज में हम हड़ताल कर रहे हैं।